प्रेम प्रणाम मित्रों, मैं देव स्वरूप शास्त्री स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल नाड़ी ज्योतिष पर। आज हम बात करने जा रहे हैं थर्ड हाउस यानी कि कॉन्फिडेंस की। कॉन्फिडेंस कैसा रहेगा या कॉन्फिडेंस के बारे में हम किस तरीके से जान सकते हैं किसी भी जातक या जातिका की कुंडली में, या आप भी अगर अपनी कुंडली स्वयं देख रहे हैं तो आप भी कैसे अपने कॉन्फिडेंस के बारे में जान सकते हैं। किसी भी व्यक्ति के कॉन्फिडेंस, उसकी शेयरिंग पावर और उसके छोटे बहन भाइयों की स्थिति जो भी हम जानते हैं वह थर्ड हाउस से देख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी आपके 12th हाउसेस में से थर्ड हाउस आपका कॉन्फिडेंस का, आपके छोटे बहन भाइयों का और शेयरिंग का, तीसरा आपके कम्युनिकेशन का, आपके विज्ञापन, आपकी हैंड राइटिंग का, आपके हाथ का, आपके कान का, आपके गर्दन का। अगर बॉडी पार्ट्स में हम जाते हैं तो कान और गर्दन को, जो राइट साइड का कान है और गर्दन है, उसको थर्ड हाउस गवर्न करता है। थर्ड हाउस से हम कैसे देख सकते हैं कि उसके बहन भाइयों से उसकी स्थिति कैसी होगी, उसका कॉन्फिडेंस कैसा रहेगा, उसका विज्ञापन, उसका पब्लिकली नाम होगा नहीं होगा, उसका कम्युनिकेशन स्किल्स उसके अंदर कैसे होंगे, वो हम थर्ड हाउस से देख सकते हैं। अभी तक हम जितने भी हाउसेस के बारे में बात कर चुके हैं, फर्स्ट और सेकंड हेल्थ एंड वेल्थ के बारे में, तो मैंने आपको उनमें भी यही बताया था कि जिस हाउस का लॉर्ड यानी हेल्थ का हाउस का लॉर्ड यदि 6, 8, 12 से संबंध बना देता है तो वहाँ नेगेटिविटी आ जाती है, और सेकंड हाउस का लॉर्ड भी 6, 8, 12 से संबंध बना देता है तो नेगेटिविटी आ जाती है। उसी प्रकार थर्ड हाउस का जो कारक होता है वह मार्स है, मंगल है। यदि आपकी कुंडली में मंगल अच्छा होता है तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस अच्छा होता है, आपका छोटा भाई से आपके संबंध अच्छे रहते हैं। इधर ये थर्ड हाउस का लॉर्ड अपने हाउस से जब 11th होता है तो उसका कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छा होता है। थर्ड हाउस से 11th का मतलब, जो कि थर्ड हाउस का लॉर्ड जब लग्न में आ जाता है तब कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे होते हैं। उस व्यक्ति के कोई पत्रिका भी छप सकती है, उस व्यक्ति के आर्टिकल्स अखबार में छप सकते हैं, वो किसी न्यूज़पेपर में भी काम करने वाला हो सकता है। थर्ड हाउस का जो लॉर्ड है अगर 6 से 12 से संबंध बनाएगा तो दिक्कत आती है। 6 से 12 हमेशा कन्फ्यूज़न पैदा करते हैं, कॉन्फिडेंस को कम कर देते हैं, व्यक्ति के जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं उसमें भी दिक्कत आ जाती है। व्यक्ति अपनी पूरी बात नहीं कह पाता, उसकी आधी से ज़्यादा बातें जो कहना चाहता था, सोच करके गया था कि मैं इतना कहूँगा, ये कहूँगा, वो कहूँगा, और बाद में वह सामने आने के बाद में वो व्यक्ति से सारी बातें नहीं कह पाता, क्योंकि कम्युनिकेशन का हाउस थर्ड हाउस है। अगर वह ठीक नहीं होता तो कुंडली में प्रॉब्लम्स आती हैं, कम्युनिकेशंस में दिक्कत आती है। पराक्रम का भाव है थर्ड हाउस। अगर छोटे बहन भाइयों के बारे में हम जानना चाहते हैं तो भी हमें थर्ड हाउस को ही देखना होता है। यदि थर्ड हाउस में कोई भी क्रूर ग्रह बैठा होता है, या 6 से 12th हाउस का लॉर्ड होता है थर्ड हाउस के अंदर, तो छोटे बहन भाइयों से भी नहीं बनती। अगर थर्ड हाउस अच्छा होता है, थर्ड हाउस पर वीनस की, जुपिटर की दृष्टि होती है, तो व्यक्ति की राइटिंग भी अच्छी होती है। अगर यहीं पर मरकरी थर्ड हाउस का लॉर्ड हो, बुध अगर तीसरे घर का स्वामी हो, तो वह जल्दी जल्दी लिखने वाला होता है। और ये इसी का उल्टा
अगर तीसरे घर का स्वामी जब शनि होता है तो वह अपनी राइटिंग ये अपनी बहुत आराम से लिखता है, धीरे धीरे लिखने वाला होता है। तीसरे घर का स्वामी यदि मंगल हो जाता है, क्योंकि मंगल यहाँ का कारक है, तो व्यक्ति की लिखने की क्षमता अच्छी होती है, दूसरों तक अपनी बातें शेयर करने की क्षमता, साहस उसके अंदर होता है। लेकिन यदि मंगल 6 से 12 में चला जाता है तब दिक्कत आ सकती है। तीसरा घर कान का, गर्दन का भी है। अगर कान में, आपके सीधे कान में कोई प्रॉब्लम आती है तो समझ लीजिए कि आपकी कुंडली में थर्ड हाउस से रिलेटेड कोई इश्यूज हैं। कुंडली में गर्दन में दर्द या जो सर्वाइकल की जो गर्दन में प्रॉब्लम होती है, उसके लिए भी हम थर्ड हाउस को देखते हैं। बाकी और भी स्टार्स देखे जाते हैं, कुंडली पूरी देख करके ही पहचाना जा सकता है किसी भी रोग बीमारी के बारे में। लेकिन अगर हम कॉन्फिडेंस की, एक शरीर के अंगों में बात करें तो कान की, गर्दन की बात करते हैं तो थर्ड हाउस हमें याद आना चाहिए कि थर्ड हाउस से ही हम सारा कुछ देखते हैं। व्यक्ति अपनी किताब छपवाना चाहता है, कोई अपना न्यूज़ बनवाना चाहता है, तो वो उसकी न्यूज़ बनेगी नहीं बनेगी, उसकी बुक छपेगी नहीं छपेगी, ये सब कुछ आपके थर्ड हाउस से मालूम पड़ता है, जातक या जातिका के थर्ड हाउस से मालूम पड़ता है। थर्ड हाउस का लॉर्ड यदि राहु से संबंध बनाता है तो भी कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है। राहु यदि थर्ड हाउस में आ जाता है तो उसकी हैंड राइटिंग भी खराब हो जाती है। हैंड राइटिंग बार बार अपने शब्दों को लिख करके काटने की कोशिश करता है, उसकी हैंड राइटिंग के अंदर क्रॉस ज़्यादा बने होते हैं, उसको ज़्यादा प्रयास करने पड़ते हैं लिखने के लिए, या ये कहें कि लिखने में वो माहिर नहीं होता। यदि बृहस्पति कहीं तीसरे घर का स्वामी होता है तो व्यक्ति आध्यात्म से रिलेटेड या कोई धर्म से रिलेटेड बुक लिख सकता है। उस घर के जो स्वामी ग्रह हैं थर्ड हाउस में, या जिस हाउस की हम बात करें किसी भी, तो जो उस हाउसेस से रिलेटेड, उस हाउस में जो राशि पड़ी है उसके स्वामी का अच्छा होना कुंडली में बेहद ज़रूरी होता है। जब कुंडली में घर का स्वामी अच्छा होगा तो उस घर का सुख भी आपको पूरा मिलता है। 6 से 12 हाउसेस, 6, 8, 12, 6, 8, 12 ये त्रिक भाव कहे गए हैं। इनमें जिन घरों के स्वामी आ जाते हैं या ये जिन घरों में पहुंच जाते हैं उन घरों के स्वामियों में स्वामी के सुख मिलने में 6, 8, 12 घर का स्वामी आ जाता है तो प्रॉब्लम अधिक आ सकती है कम्युनिकेशन में। कम्युनिकेशन को अच्छा करना है, कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है तो हमें थर्ड हाउस को अच्छा करना होता है, और थर्ड हाउस को अच्छा करना है तो हमें अपने गले को ठीक रखना होता है। अगर आपका गला ठीक है, इसीलिए आयुर्वेद के अंदर गर्म पानी को बहुत लाभकारी माना गया है, जिससे कि गला भी साफ रहता है और बात करने में आपका कॉन्फिडेंस भी अच्छा रहता है। जय श्री कृष्ण।